नमस्कार साथियों। आज इस लेक्चर में हम कांग्रेस के सूरत विभाजन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है 1907 में और इसमें कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो जाती है, गरम दल और नरम दल में। इससे पहले कि हम सूरत विभाजन के बारे में जानें, उससे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और 1905 तक कांग्रेस की जो उपलब्धियां हैं वह कुछ विशेष नहीं रही। 1905 में हमको पता है कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया और 1885 से 1905 तक जो कांग्रेस की नीति थी सरकार के प्रति, वो थी एप्लीकेशन की, प्रतिवेदन की, याचना की। जो शुरू में कांग्रेस का जिन्होंने गठन किया था, जिन नेताओं ने गठन किया था, वे नेता मॉडरेट थे। वे थोड़े नरम स्वभाव के थे, नरम दल के नेता थे। उनका ये मानना था कि हमको ब्रिटिश सरकार के तहत ही जनता के लिए सुधार करना है। ब्रिटिश सरकार के तहत रहकर ही हमको जो है मांगे मनवानी है। हमको बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन नहीं करना है। और उनका ऐसा मानना था कि जो ब्रिटिश सरकार है वह भारत के लिए अच्छी है। वह ब्रिटिश सरकार को हटाना नहीं चाहते थे, बल्कि ब्रिटिश सरकार के तहत रहकर ही भारत के लिए सुधार करना चाहते थे, कानूनों में सुधार करना चाहते थे, नियमों में सुधार करना चाहते थे और भारतीय जनता के लिए सहूलतें प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन 1905 तक आते आते कांग्रेस में एक ऐसा दल उभर कर आया जो नरमपंथी विचारधारा के पक्ष में नहीं था। ये जो दल है, ये कांग्रेस में, ये जो देश में है, बड़े पैमाने पर आंदोलन करना चाहता था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। ये अपनी मांगे आंदोलन के माध्यम से मनवाना चाहता था और ये कांग्रेस को, ये ब्रिटिश सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहता था। इसी पृष्ठभूमि में 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है और इसी विभाजन के बाद 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन होता है और ये अधिवेशन बनारस में होता है। ये अधिवेशन बनारस में होता है और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। इतनी बात हो गई। उसके बाद इस अधिवेशन में दो प्रस्ताव मुख्य रूप से पास किए जाते हैं। इसमें पहला प्रस्ताव था कि जो बंगाल विभाजन है उसकी निंदा की जाती है। बंगाल विभाजन की निंदा की जाती है और ये निंदा लगभग पूरी कांग्रेस ने एक मत से की। बंगाल विभाजन की निंदा ये कांग्रेस ने एक मत से निंदा की। ठीक है। इसके बाद इसमें दूसरा प्रस्ताव पारित किया जाता है। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से कहा कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा, मतलब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आ रहे हैं, इसलिए उनके स्वागत में कांग्रेस अपने अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास करे प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में, प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर। लेकिन ये जो विचार है, इस विचार से कांग्रेस का गरम दल के नेता सहमत नहीं थे, जबकि इस विचार से नरम दल के नेता सहमत थे। तो क्या हुआ कि नरम दल के नेताओं ने गरम दल के नेताओं के सलाह के बिना ही ये प्रस्ताव पास कर दिया, प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का स्वागत का प्रस्ताव पास कर दिया। तो प्रिंस ऑफ
प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के स्वागत का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन स्वागत का प्रस्ताव पारित कर दिया। ठीक है। और इस प्रस्ताव से गरम दल के नेता खुश नहीं थे, प्रसन्न नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि बंगाल का विभाजन होने के बाद भी कांग्रेस सरकार का समर्थन करे। ठीक है। तो उसके बाद तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मतभेद सामने आता है कि नरम दल में और गरम दल में मतभेद आरंभ होने लगे थे। उसके बाद 1906 का अधिवेशन होता है कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन होता है कलकत्ता में। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन होता है कलकत्ता में। इस अधिवेशन में गरम दल के नेता अपने गुट के नेता को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन नरम दल के नेताओं ने कार्ड खेला और एक ऐसे व्यक्ति जिनको कांग्रेस में सब सम्मान करते थे उनको कांग्रेस का अध्यक्ष घोषित कर दिया, उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। और ये थे दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया। दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया। तो इनका विरोध किसी ने नहीं किया और ये अध्यक्ष बन गए। 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन में एक घटना और हो रही थी कि जो ये कांग्रेस का अधिवेशन है ये कलकत्ता में हो रहा था और इसके साथ साथ ही 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही थी। ठीक है। तो जो गरम दल के नेता है उन्होंने नरम दल के नेताओं पर ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आरोप लगाया कि जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कांग्रेस का उद्देश्य था कि हम भारत के हिंदू और मुसलमान जनता को साथ लेकर चलेंगे। लेकिन अब जब 1906 में ढाका में मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही है तो कहीं न कहीं कांग्रेस पर ये आरोप लग रहा था कि कांग्रेस ने मुस्लिम जनता को, मुस्लिम नेताओं को अपने साथ मिलाने में सफलता हासिल नहीं की, वे इस कार्य में विफल हो गए और ये आरोप उनके ऊपर लग रहा था। उसके बाद 1906 के अधिवेशन में ही मुख्य रूप से 4 प्रस्ताव पारित होते हैं, 4 संकल्प पारित होते हैं। एक तो स्वदेशी का संकल्प पारित होता है कि भारत में स्वदेशी को अपनाया जाएगा, स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी विचारों को अपनाया जाएगा। दूसरा स्वशासन का प्रस्ताव पारित होता है, स्वशासन या स्वराज, कि हम स्वशासन लेकर रहेंगे, हमारा स्वयं का शासन लेकर रहेंगे। तीसरा प्रस्ताव पारित होता है बहिष्कार का, कि हम ब्रिटिश वस्तुओं, ब्रिटिश विचारों का बहिष्कार करेंगे। और इसमें चौथा प्रस्ताव पारित होता है राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार का चौथा प्रस्ताव पारित होता है। ठीक है। तो जो कांग्रेस अधिवेशन होते थे तो इसमें ये होता था कि जैसे कि 1906 का अधिवेशन हुआ तो इसमें 1906 के अधिवेशन में ही ये निर्णय ले लिया जाता था कि 1907 का अधिवेशन कहाँ होने वाला है। ठीक है। तो 1906 के अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि जो 1907 का अधिवेशन है ये नागपुर में आयोजित होगा। लेकिन नागपुर में ये अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ। इसका कारण ये था कि उस समय जो गरम दल बहुत प्रभावी हो चुका था और 1907 के कांग्रेस के अधिवेशन में ये लगभग तय हो चुका था कि गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक इसके अध्यक्ष बनेंगे। इसलिए कांग्रेस के नरम दल के नेताओं ने चाल चलते हुए क्या किया कि जो ये 1907 का नागपुर में होने वाला अधिवेशन था इसका स्थान बदल दिया और इसको सूरत कर दिया।
इसका स्थान नागपुर की जगह सूरत कर दिया। इसका क्या कारण था? इसका कारण ये था कि उस समय कांग्रेस में ये प्रावधान था कि जब कांग्रेस का अधिवेशन जिस स्थान पर होगा तो उस स्थान का जो लोकल नेता है वह उसका अध्यक्ष नहीं बनेगा, ठीक है। और जो बाल गंगाधर तिलक थे वे सूरत के रहने वाले थे, इसलिए अगर सूरत में अधिवेशन आयोजित होगा तो बाल गंगाधर तिलक कभी भी जो है अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। दूसरा कारण ये भी था कि नागपुर में नरम दल का प्रभाव अधिक था, इसलिए उन्होंने जो है सूरत में ये अधिवेशन करने का निश्चय किया कि सूरत में गर्मपंथियों का जो प्रभाव कम था और इधर नरमपंथियों का प्रभाव अधिक था। 1907 में नागपुर की जगह सूरत को अधिवेशन का स्थान घोषित करने वाले व्यक्ति थे फिरोज शाह मेहता। ओके, ठीक है। तो अब इन्हीं दुविधाओं के बीच, इन्हीं बातों के बीच 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन होता है सूरत में। आईएनसी का वार्षिक अधिवेशन होता है सूरत में, ठीक है। सूरत में ये अधिवेशन आयोजित होता है और इसके अध्यक्ष बनते हैं रास बिहारी घोष। इसके अध्यक्ष बनते हैं रास बिहारी घोष। इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष बनते हैं। अध्यक्ष रास बिहारी घोष, ठीक है। अब इस अधिवेशन में फिर से नरम दल के और गरम दल के जो विचार हैं, जो विचारधाराएं हैं, वह खुलकर उनका टकराव खुलकर सामने आता है। कैसे कि नरमपंथी, तो इनका क्या विचार था कि जो स्वदेशी आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन बंगाल तक ही सीमित रहना चाहिए। इनका ये विचार था कि जो स्वदेशी आंदोलन है वह बंगाल तक ही सीमित रहना चाहिए। ऐसा क्यों? बंगाल तक ही सीमित, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब विभाजन बंगाल का हुआ है तो आंदोलन भी बंगाल तक ही सीमित रहना चाहिए, इसको अखिल भारतीय स्तर पर नहीं ले जाना चाहिए। ये नरमपंथियों का विचार था स्वदेशी आंदोलन के प्रति। और इनका दूसरा विचार था बहिष्कार। तो बहिष्कार आंदोलन के प्रति इनका विचार था कि हमको केवल विदेशी वस्तुओं का ही बहिष्कार करना है, केवल विदेशी वस्तुओं का ही बहिष्कार करना है, सिर्फ विदेशी वस्तुओं का ही, केवल विदेशी वस्तुओं का ही बहिष्कार, इसके अलावा किसी भी चीज़ का बहिष्कार नहीं करना है। ये नरमपंथियों का विचार था कि केवल हम विदेशी वस्तुओं का ही बहिष्कार करेंगे। जबकि गरमपंथी क्या कह रहे थे? गरमपंथियों का क्या विचार था? तो गरमपंथियों का विचार था कि जो स्वदेशी आंदोलन है, ये आंदोलन बंगाल से बाहर भी फैलाना चाहिए। इसको ऐसा नहीं कि बंगाल में ही सीमित रखना चाहिए, इसको अखिल भारतीय स्तर पर हमको लेके जाना चाहिए, बंगाल से बाहर भी फैलाना चाहिए। मतलब इसको राष्ट्रव्यापी करना चाहिए हमको, स्वदेशी आंदोलन को। और बहिष्कार के बारे में उनका विचार था, बहिष्कार के बारे में गरमपंथियों का विचार था कि जो बहिष्कार है वह पूर्ण बहिष्कार होगा। ऐसा नहीं है कि केवल वस्तुओं का ही बहिष्कार होगा, ये पूर्ण बहिष्कार होगा। इसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं, विचारों, कॉलेजों, स्कूलों, सभी ब्रिटिश चीज़ों का बहिष्कार किया जाएगा। ये गरमपंथियों का विचार था। तो इन्हीं दोनों विचारों को लेकर गरमपंथी और नरमपंथियों के बीच मतभेद हो गए, और मतभेद इतने बड़े हो गए कि मारपीट की नौबत आ गई। हिंसक मतभेद हो गए, ठीक है। और मतभेद इतने बड़े हो गए कि
जो अधिवेशन है, कांग्रेस का अधिवेशन है, सूरत अधिवेशन, इसमें लात घूंसे चल गए। और इसमें एक व्यक्ति है एच एच वेनिसन। तो उनकी एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता को किसी ने जूता मार दिया, यानी कि एक जूता हवा में उड़ता हुआ आया और वह जूता सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता से आके टकराया। तो ये रिपोर्ट थी एच वेनिसन की, जो उस समय वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद एनी बेसेंट ने इस घटना को कांग्रेस के इतिहास का काला दिवस घोषित किया, काला दिवस बताया। एनी बेसेंट ने इस घटना को कांग्रेस के इतिहास का काला दिवस बताया। सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस दो धड़ों में बट गई। सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस दो धड़ों में बट गई, नरम दल और गरम दल। उसके बाद क्या होता है कि अब ब्रिटिश सरकार के लिए उनका काम बहुत आसान हो गया। आसान कैसे हो गया कि अब भारत में राजनीतिक स्थिति कैसी थी? भारत में राजनीतिक स्थिति थी, कांग्रेस दो हिस्सों में बट चुकी थी, एक नरम दल और एक गरम दल, ठीक है। और एक तरफ था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है। तो भारत उस समय तीन टुकड़ों में बट चुका था। कांग्रेस बट चुकी थी दो टुकड़ों में, नरम दल में और गरम दल में, और एक भारत ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में बट चुका था, यानी कि कांग्रेस दो टुकड़ों में बट चुकी थी और एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी। तो भारत में तीन दल बन चुके थे, नरम दल, गरम दल और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो अब ब्रिटिश सरकार के लिए इनका दमन करना और भी आसान हो गया। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने पलटवार किया, ब्रिटिश सरकार ने जो है वार किया। और क्या किया? उसने अपने कार्ड चले, एक तो बांटो और राज करो। इसमें क्या किया उन्होंने? 1909 में एक मोर्ले मिंटो सुधार आया, उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका का प्रावधान था। तो इसमें क्या व्यवस्था थी? इसमें ये व्यवस्था थी कि मुसलमानों को जो है अलग से वोट डालने का अधिकार होगा, यानी कि मुसलमान केवल मुसलमानों को ही वोट डालेंगे। तो ये उसमें प्रावधान था। उसके बाद उन्होंने क्या नीति अपनाई? सरकार ने क्या नीति अपनाई? उन्होंने समझौता की नीति अपनाई। समझौता किया उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से और नरम दल से। उसके बाद दमन की नीति अपनाई। दमन किसका किया? उन्होंने गरम दल का दमन किया और उन्मूलन की नीति अपनाई। तो फिर जब ये कमज़ोर पड़ गए तो इन सबका उन्मूलन कर दिया गया, इनका नाश कर दिया गया। तो समझौते की नीति अपनाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से और नरम दल के साथ। और दमन किसका किया? गरम दल का दमन किया। उस समय गरम दल के मुख्य नेता थे अरबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। तो जो अरबिंदो घोष को अलीपुर षड्यंत्र कांड में जेल में डाल दिया गया। और अरबिंदो घोष के इस कांड की गवाही देने के लिए बिपिन चंद्र पाल को बुलाया गया। बिपिन चंद्र पाल ने गवाही देने से मना कर दिया, इसलिए उनको भी जेल में डाल दिया गया। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक को सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में मांडले जेल, अंडमान निकोबार भेज दिया गया। और लाला लाजपत राय और अजीत सिंह उस समय पंजाब में और उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ मिलकर आंदोलन कर रहे थे, तो उनको बिना किसी कारण बताए जेल में डाल दिया गया। इस प्रकार सभी गरम दल के नेताओं का जो है अंत कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ
इसके बाद क्या हुआ कि 1907 में नरम दल और गरम दल का अंत हो गया, मतलब नरम दल और गरम दल, कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई। और 1908 आते आते स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन खत्म हो गया। ठीक है, तो ये था कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का सूरत विभाजन। इसके बाद 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के नेता आपस में मिलते हैं और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी आपस में मिल जाती है। ये कांग्रेस का ये था लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, 1916 का। ओके साथियों, तो आज के टॉपिक में इतना ही। और इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपको मेरी पढ़ाने की स्पीड स्लो लग सकती है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, जिससे कि आपको स्पीड स्लो नहीं लगेगी। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, इससे भी आपको इरिटेशन हो सकती है, तो इसमें मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, इसमें मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा, फ़िलहाल तो यही है। ठीक है, तो ये हमने नया तरीका जो है स्टार्ट किया है कि लिख के पढ़ाने का। पहले PDF से पढ़ाते थे, तो मेरे को लगा कि क्यों ना हम लिख के पढ़ाएं, तो इससे जो है व्यूअर्स को ज़्यादा अटैचमेंट होगा, ज़्यादा जो है फेमिलियर, ज़्यादा वो कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, और आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो ये नंबर है 911161489996। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।